वॉश करना है। कर लो, इसको कर दे। ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। गंदी हुई है। मैंने धोई नहीं थी, वो जाती ना पनियाली से जाती है, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था चॉपर में से निकाल के। बाकी सब्जियाँ धो दी थी सारी, ये नहीं धोई। चिपचिपी हो जाएगी। हाँ, करेले भी धो दी। डाल दो। पहले मंगवाए मैंने, वो सारे सड़े हुए दे दिए करेले, फिर दोबारा मंगवाए। 2 दफ़ा आए करेले इस बार। महंगा पड़ गया। हाँ चलो के वो कहाँ है चूड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, गर्मी ने तो खैर बहुत ज़्यादा जो है अभी उधम मचाया हुआ है, और अभी तो खैर आगे गर्मी ही गर्मी है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी सर्दियों का टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होता है। ज़्यादातर जो है वो गर्मियाँ ही आ रही होती हैं, और बच्चों के जो है अभी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। अजीब मतलब डेट रखी है कि बीच में जो है ईद आ जाएगी, 2 या 3 पेपर जो हैं वो ईद से पहले होंगे, फिर ईद का गैप आएगा, फिर उसके बाद दोबारा से पेपर शुरू हो जाएंगे। मतलब अजीब ना, मीठी ईद पे भी ऐसे ही चल रहा था और अब बकरीद पे भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब कोई जो है मज़ा ही नहीं आएगा, एक टेंशन जो ना सर पे सवार रहती है। खैर यहाँ पर जो ना अभी कभी ज़िंदगी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे करेले कभी ज़िंदगी किसी मोड़ पर इतने ज़्यादा पसंद होंगे, और आज मैं सिर्फ अपने लिए ही करेले बनाऊँगी। के साथ साथ ना इंसान की पसंद हर चीज़ बदल जाती है। अच्छा, करेलों को ना सबसे पहले मैं यहाँ पे लीमू और नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी। लास्ट टाइम ना मैंने बगैर लीमू और नमक लगाए बना लिए थे डायरेक्ट, हल्की सी मुझे कड़वाहट लगी थी। लेकिन अभी इस तरह से आप कर लेना तो ये इसके बाद तो कड़वाहट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर बस 15 से 20 मिनट रखूँगी, टाइम इतना ज़्यादा था नहीं मेरे पास, क्योंकि हम लोग को शाम को जाना भी है। तो जो है ना बस फिर मैं उसको वॉश करके उसके बाद फिर मैं इसको कुक कर लूँगी। अच्छा, ज़िंदगी में शायद या तो इतनी कड़वाहट और इतने कड़वे लोग देख लिए हैं कि हो सकता है मैं ही पॉसिबल कि भाई अब कड़वे ही जो है ना करेले अच्छे लगना शुरू हो गए बनस्बत कड़वे लोगों के। जब तक मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ फिर इसको अच्छे से वॉश करके ना फिर पकाऊँगी। अच्छा, शादी से पहले ना मुझे याद है कि अभी तक जब मेरी अम्मी जो है ना कढ़ी बनाती थी या करेले वगैरह बनते थे ना, तो मैं कभी भी मतलब वो चीज़ नहीं खाती थी। हमेशा मेरे लिए ना कीमा थोड़ा सा बनता था, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी पसंद की होती थी ना वो अम्मी अलग से बनाती थी। चेक करो, दिखाई दे क्या कर रही है ये दरवाज़ा बंद कर रही है और खोलने नहीं दे रही है, और हब सो रहा है ना, खोलने तो जाना, खोल दो उसकी सीधे ही है, सीधे कोई तुम्हारी अंदर मतलब मारना चाह रही हो, मर जा, गर्मी हो रही है, देखो मार रही है दरवाज़ा। यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ हम लोग ज़ैनब को भी डील कर रहे थे, और इस तरह के छोटे बच्चे ना कभी तो मूड उनका बहुत अच्छा होता है, कभी इस तरह से जो है ना बस अजीब उनकी वो हुई होती है, मतलब तंग कर रहे होते हैं, ज़िद पे आए हुए होते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, लेकिन कभी कभार तो उसका लाजिमी हक बनता ही है, क्योंकि बहुत छोटी है, इसको समझ में नहीं आता ना, इतने छोटे बच्चे को हम क्या समझाएंगे। अच्छा, फिर भी ये है कि मैं इसको करती रहती हूँ, बहुत प्यार से डील करना पड़ता है। कभी कभी थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वही बात है कि गुस्सा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, छोटा बहुत होता है इस उम्र का बच्चा ना। दोनों तरफ ही मेरे हाथ चल रहे थे जल्दी जल्दी, और एक तरफ जो है वो भिंडी की सब्ज़ी बन रही थी और एक तरफ करेले प्याज। तो अब तो मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं करेले कि बस मैं अपने लिए बनाती हूँ। मतलब कितना इंसान जो है चेंज हो जाता है वक्त के साथ साथ, कि इतनी पसंद वो चीज़ आने लगती है कि बस हम अपने लिए थोड़ी सी बनाने को तैयार हो जाते हैं। और पता है मज़े की बात क्या है कि बनाए से मैंने अपने लिए थे, लेकिन करेले प्याज इतने मज़ेदार बने थे, इतने मज़े के बने थे कि सभी ने जो है ना खाए फिर। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर दिखा रही हूँ, जो कि 100% प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट वगैरह नहीं है। आपको पता है कि आजकल कितने ज़्यादा जो है ना मसालों में मिलावट और ये चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं, जो कि हमारी सेहतों को ख़राब कर रही हैं। तो आप लोग ना
इन मसालों को घर बैठे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। साथ साथ अगर मेरा कूपन कोड आप लोग डिस्काउंट कोड लगाएंगे 10 गुड़िया, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इन मसालों में सबसे बड़ी जो है ना बस ये प्रॉब्लम जो है ना हमारी रिलैक्स हो जाती है, टेंशन फ्री हम हो जाते हैं कि इन मसालों में ना कोई मिलावट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो हमें जो है ना नुकसान दे हो हमारी सेहतों के लिए। तो देखिए, बात करते करते भिंडियाँ भी यहाँ पे बन गई थी। और करेलों के लिए ना सिंपल मैं पहले करेलों को अच्छे से फ्राई करती हूँ ताकि वो क्रिस्पी कुरकुरे से हो जाएँ। इसके मुझे बीज बड़े पसंद है। और साथ में ना रफली मैंने प्याज काटी, उसको मैंने लाइट ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन किया। और उसके बाद टमाटर डाल दिए, साथ साथ बेसिक से मसाले जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया और ज़ीरा जो ना कुटा हुआ भुना हुआ जो होता है वो मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डालकर बस इस मसाले को जो है ना मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। हाँ, और नमक। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से जो है कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं बस जो आपको बता रही थी क्या क्या मसाले मैं डालती हूँ। और ये फ्राई किए हुए जो करेले ना, जिनको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया था, बस अब वो शामिल करें। बाकी प्याज तो स्टार्ट में ही चली गई थी इसमें। और बस इसको अच्छे से भुनेंगे। और लास्ट में अगर आपके पास हरा धनिया है तो थोड़ा सा वो डाल दीजिएगा, और हरी मिर्चें। इतने मज़े के बनते हैं प्याज करेले। आप इसको सुबह दूसरे दिन नाश्ते में पराठे से खाएं या वैसे ही उसी दिन आप रोटी चपाती से खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। सब भिंडियों की रेसिपी ना मैंने ऑलरेडी दे रखी है। वैसे तो मैंने करेले प्याज की भी दी हुई थी, लेकिन ये सारी रेसिपी है ना मेरे चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। आप हटना पसंद करेंगे जगह से मेरी, प्लीज़ आए कर लें। क्या खा रही हैं आप? क्या खा रही हो ना? आप चाइल्ड लव्स की प्रमोशन कर रही हैं जनाब? ऐसी बात है क्या? कुटर आवाज़ें आ रही हैं। ये गाड़ी में बैठते हैं ना हम लोग, तो बस इसकी यहाँ पे जो ना ये सारा पोस्टमार्टम करती है सब चीज़ों का। हाँ, आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, सारा पोस्टमार्टम चलता है। अरे जनाब नहीं करो बेटे, इसके बाल देखो मेरी तरह ना, इसका काला सुन बाल नहीं है। अरे अच्छा नहीं बोलो। She has brown hair. इसके जो ना लाइट ब्राउन है, मतलब काला सुन बाल नहीं है इसका। मेरी बेटी इतनी पॉलिश बेटी है ये बहुत। तुम यहाँ पे कहाँ से क्यों आए हो? क्यों आ गए हो? और तुम क्यों आए हो? पता ही नहीं है। नहीं करो ज़ैनब, उल्लो नहीं करो, Mommy, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मेरे को इतने ये अच्छे ग्लासेस जाएंगे। देख मेरे सन ग्लासेस के साथ क्या हुआ। ये मैं उम्र पे लगा के गई थी, पिकनिक पे लगा के जाती हूँ हर साल। तोड़ दिया। पता नहीं क्या है, गाड़ी में रखे हुए थे। छोड़ो तो सही, एक सेकंड। पता नहीं हीट से हो गए दोनों जो ना, हीट से शायद गिलास के ब्रेक हो गए, दोनों टूट गए। छोड़ दो, अब ख़राब हो गई। बाबा कह रहे मैं चेंज नहीं वो कह रहे ग्लास चेंज करेंगे। नहीं दिखाओ, ऐसे पहन लो। लेडीज़ नहीं है, इसको पहनाओ ज़ैनब को। मगर टूटे हुए हैं, बस जल्दी से लगा के हटा देना। क्यों? आँखों पे जोर पड़ता है ना, ख़राब हुए में ना। दिखाओ मेरी हीरोइन, आओ लगाओ। लगाओ तो सही। अच्छा लगा दो। आहा अंधेरा बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या प्राइस बताएं? लाइट नहीं है ना, लाइट की वजह से हो रहा है मसला। लाइट हो ना। आज ना हमारा विज़िट कोई दूसरे अपार्टमेंट्स में था, और ये अपार्टमेंट्स जो हम लोगों ने पहले देखे थे ना, वहाँ से बहुत अच्छे मुझे लगे। लेकिन अभी मसला ये हो रहा था कि लाइट नहीं थी, और लाइट भी तकरीबन 2 घंटे गई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे भी ना बात वगैरह चल रही है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 महीने में ना ये भी एरिया सारा लोड शेडिंग फ्री हो जाएगा, तो फिर लाइट यहाँ पे भी नहीं जाया करेगी। लेकिन यहाँ पर ना ये बेनिफिट हमें दे रहे थे कि सोलर वगैरह लगाने की भी जो ना सहूलत यहाँ पे थी, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो ना ये फ्लैट उनसे अच्छे लग रहे थे। मतलब ये अपार्टमेंट टाइप थे, फ्लैट क्या कह सकते हैं इनको। फ्लैट्स तो वो होते हैं ना जो बहुत सारे बने हुए होते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। मैं आप लोगों को डिटेल इसी वीडियो में दिखाती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग जो ना प्लॉट्स और ये सारी कंस्ट्रक्शन चेक कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे आबादी जो ना इस एरिया में बढ़ती जा रही है, और कितने माशाल्लाह से लोग अपने घर जो है वो ख़ुद से बनवा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है और दिल से दुआ है मेरी
अल्लाह पाक से इस हज के महीने में कि अल्लाह पाक मेरा भी घर जल्द से जल्द इसी तरीके से ना, जैसे कि अल्लाह ने इन सबको नसीब किया है, मुझे भी अपनी छत अपना घर जो है ना वो नसीब करे, और ऐसी ईंटें किसी दिन हमारी भी जो है ना घर की पड़ी हुई हों और हम भी जो है ना अपना घर इस तरीके से बनवाएं, क्योंकि ऐसे घर बनवाने में ना जो सुकून और एक जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है ना वो एक अलहदा ही होती है। आपको एक तो पता होता है कि आपने किस तरह का माल वगैरह डलवाया है घर में, किस तरह का आपने जो है वो एक नंबर काम करवाया, क्योंकि ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब बने बनाए हम घर ले लेते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो खैर अल्लाह पाक बस सबके लिए आसानियाँ करे। और मैं ये चीज़ नोट कर रही थी कि हर घर में ही जो है ना सोलर लगा हुआ ही है, मतलब सोलर जो है ना वो वक्त की ज़रूरत हो गया है। ऐसा नहीं है कि अगर लोड शेडिंग एरिया है तो वहाँ पे लोग जो है वो बहुत खुशहाल जो है वो बग़ैर सोलर की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि उनको फिर ये टेंशन है कि जो आने वाले बिल होंगे ना वो एक धमाके की सूरत में आएंगे, क्योंकि समझ लें कि 24 घंटे लाइट का होना कितना ज़्यादा आपके यूनिट्स को जो है वो बढ़ा रहा होगा। और एक एक यूनिट आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कितना एक्सपेंसिव है और इतने वसाइल हैं नहीं, और मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है। खैर फिर भी जो है बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि बस जो है ये मामला अल्लाह ऐसे ही चलाए रखे और हमेशा जो है ना बस अल्लाह पाक सफ़ेद पोशी में रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे किसी को भी कभी भी। तो यहाँ पर डिफरेंट मतलब इस तरह के घर जो है वो दिख रहे थे, मतलब किसी ने जो है ना 2 प्लॉट्स को एक करके बनाया हुआ था और किसी ने जो है सिर्फ 80 गज़ पे वो अलग जो है वो पूरी एक लाइन थी, 120 की लाइन अलग थी। अच्छा हमारे सिंध में जो है ना गज़ के हिसाब से जो है वो प्लॉट्स होते हैं, घर जो होते हैं, और आई थिंक पंजाब में वो कनाल के हिसाब से होते हैं और आई थिंक मरला के हिसाब से। अच्छा प्रीवियस वीडियो में ये जो मैंने बात की थी प्रॉपर्टी की, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये वर्ल्ड वाइड सबको ही पता है कि पंजाब की ज़मीन जो है वो सिंध से हमेशा ही कम रही है और रहती है। आप भले माने या ना माने, ये चंद लोग हैं जो बिला वजह की बहस पे जो ना बहस करते हैं और पता नहीं उनको क्या लगता है कि शायद पंजाब जो है वो पाकिस्तान से हट कर है और हम शायद पाकिस्तानी नहीं हो। भाई पाकिस्तान हमारा है और इसका एक एक सूबा, एक एक जो शहर है वो सब कुछ हमारा है, ठीक है ना। लेकिन बात ये होती है कि आप जो है ना फैक्ट देखें कि क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ है। झूठ पे ज़िंदगी गुजारना जो ना कोई अक्लमंदी काम नहीं होता। सिंध की ज़मीन शुरू से महंगी है तो महंगी है। यहाँ पे आपको एक एवरेज से एवरेज इलाके में भी ना बहुत महंगे प्लॉट्स मिलते हैं, और लाहौर या फिर दूसरे पंजाब एरिया में ना DHA वगैरह की तरफ या अच्छे इलाकों में होते होंगे महंगे, लेकिन वहाँ पे एक नॉर्मल एरिया में सस्ता घर मिल जाता है। लेकिन यहाँ कराची हैदराबाद में इस तरह कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपको हल्के एरिया में भी ना महंगे ही प्लॉट मिलेंगे क्योंकि यहाँ की ज़मीन महंगी है। अब मुझे ज़्यादा बहस करनी नहीं है किसी से भी किसी भी तरीके की, जिसको जो समझना है समझें, लेकिन हर बात पे बहस जो है वो अच्छी नहीं हो रही होती है। किसी बातों को ना एक्सेप्ट करना आप लोग सीखें। मैं इन लोगों को कहती हूँ जो बिला वजह की बहस कर रहे होते, मेरे पास तो यकीन करें अभी आजकल तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है ना किसी को जवाब भी देना, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी मसरूफियात हैं, इतनी ज़्यादा काम होते हैं कि बंदा अपनी एक बार बात करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अच्छा ये सारा मैं जो है ना आप लोगों को ज़मीन दिखा रही हूँ कि इतने माशाल्लाह से यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह हो रही थी। लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया जो है ना वो मिल रहा था इन तमाम जो है ना प्लॉट्स को और घरों को देखकर। पर ना मेरी फ्रेंड का भी घर है, हम लोग फिर थोड़ा सा वहाँ चले गए थे क्योंकि उनकी भी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, न्यू घर उन्होंने परचेज़ किया है। तो बस थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने वहाँ स्पेंड किया और उसके बाद फिर लाइट आ गई थी और फिर हम लोग चले गए दोबारा से विजिट करने घर। नहीं पकड़े उई, अरे वो देखना देख सामने, अच्छा सामने कैमरे में देख रही है, देखो इसकी भी वो देखो ज़रा, ये पकड़े, ये ब्लड क्यों हो रहा है? हो गया 1 सेकंड जाना जान। देखो बकरे कितने सारे बकरे, वेयर हाउस हुआ है बकरों का, पता हम कितनी दूर है। Going up. अच्छा सबसे ज़्यादा ना मुझे अच्छा एक चीज़ क्या लग रही थी कि हर अपार्टमेंट के ना 2-2 दरवाजे हैं, मतलब कि एक बिल्कुल सेपरेट डायरेक्ट जो ड्राइंग रूम में निकल रहा था और एक जो मेन गेट है। इस तरीके से अभी हम जा रहे थे मेन दरवाजे से और एंटर होते ही ना यहाँ पे किचन था काफ़ी बड़ा सारा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लग रही थी कि यहाँ पे कबर्ड्स और साथ में जो है कैबिनेट्स वगैरह, साथ में स्टोव और चिमनी, सब कुछ जो है ना वो लगा हुआ मिल रहा था। और कुछ अपार्टमेंट्स में जो है ना पंखे वगैरह हर चीज़ की सहूलत भी थी।
मतलब आपको बस आकर रहना है, और फॉल सीलिंग वगैरह हर चीज़ हुई हुई थी। अच्छा, इससे पहले वाले जो मैंने दिखाए थे उसमें ये वाली चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें हमें खुद अपने सेल्फ पे करनी थी। तो खैर सब जगह का ये होता है, कहीं की कोई चीज़ अच्छी होती है, कहीं की कोई चीज़ अच्छी होती है, लेकिन घर लेते हुए जो है ना आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जितनी आप एक इंसान होने के नाते कर सकते हो। तो यहाँ पे हर रूम में ना इस तरह से बड़ी बड़ी जो है अलमारियाँ बनी हुई थी, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ना इसमें फिर ये होगा कि आपको अपनी खुद की अलमारी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे हम भेड़िया में गए थे, जब मैंने दिखाया था ना, वहाँ पे भी सारे कमरों में जो है वो बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनी हुई थी। लेकिन भेड़िया के दूसरे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो है ना कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह शिफ्ट भी हुई थी, मेरी सब्सक्राइबर्स भी थी, जिनके पास मैसेज भी आए थे कि हम लोग यहाँ पे रहकर ना बहुत सारी चीज़ों को जो है फेस कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे घर मत लीजिएगा। बहुत लोगों ने मतलब वहाँ के ना नेगेटिव जो है वो हमें व्यू दिए, तो इसलिए फिर हमारा दिल इकट्ठा हो गया था। और फिर बाद में जो है काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी वहाँ से। एक तो बिल्कुल हटके कटके भी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आबादी से दूर हो जाता है, वो उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जिनका काम वगैरह वहीं पर ही हो, जिनकी जॉब्स वगैरह वहीं हो, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ठीक है, या जिनके बच्चे बड़े हो चुके हो, जिनके स्कूल कॉलेज का कोई मसला ना हो। अच्छा खैर, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ना सेम उसी तरह से हर रूम में जो ना बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनी हुई थी, और हर रूम में जो है वाशरूम भी था। अटैच बात तीनों रूम में थे, मतलब 3 रूम्स का जो ना ये अपार्टमेंट था, और मुझे मतलब काफ़ी खुला खुला भी लग रहा था, और हवादार बहुत था। मतलब मैं आपसे कह रही ना कि टिपिकल से फ्लैट्स नहीं है जिसमें हवा ही ना आ रही हो। ये पीछे पूरी विंडो बनी ना, यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही थी। और क्योंकि हैदराबाद में तो वैसे भी रात की हवाएं जो वो काफ़ी मशहूर देखिए, इस रूम में भी पीछे विंडो है, ये साइड डक सिस्टम जो है ना हर रूम में दिया हुआ था, तो हर रूम में ही जो ना काफ़ी ज़्यादा हवाएं जो है वो इस तरह बाहर से आ रही थी। और फॉल सीलिंग वगैरह भी देखिए कितनी अच्छी हुई हुई थी। अच्छा, इस रूम में सारा ही जो ना LED का वो बना हुआ है, जो फ्रेम बनता है ना, पीछे पूरी वॉल बनी हुई थी। मतलब आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पेमेंट करी और आकर अपना सामान डाला जो भी आपका है, और रहना शुरू कर दिया। बाकी ये कि एक अपार्टमेंट में जो होती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, में ही पॉसिबल कि यहाँ पे रहने के बाद वो पता लगे, लेकिन एक बज़ाहिर देखने में जो है ना ये अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बानिस्बत पहले वाले अपार्टमेंट से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाकी आप लोग बस दुआएं जो ना आप लोगों के साथ चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के तकरीबन ये 5 सालों में ना मेरे हर उतार चढ़ाव में, मेरी हर खुशियों में, मेरे हर थोड़े सी भी मतलब जो भी आजमाइशें हैं, जो भी मेरी तबीयत के हवाले से या ज़िंदगी के हवाले से अप एंड डाउन्स आए, आपने हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखा है। तो इस बार भी आप लोगों को मेरे घर के मामले में ना इसी तरह से अपनी दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे, और मुझ समेत तमाम जिन लोगों को अपने घर की ख्वाहिश है ना उन सबके लिए आसानियाँ करे, सबको अपनी छत नसीब करे। औरत का ना अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि औरत भले कितनी भी चीज़ें ले ले, कितना भी अपना घर चीज़ों से भर ले, लेकिन जब तक उसकी अपनी एक छत नहीं है ना, तो वो हमेशा ही अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है, और एक खुलास के जो ना रहती है दिल और दिमाग में। मुझे लगता है कि घर बनाने का ख्वाब जो ना वो औरत को सबसे ज़्यादा होता है, मर्द को फिर भी मुझे लगता है कि इतना नहीं होता जितना कि एक औरत सोचती है घर के लिए। आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि घर बनाने की चाहत ज़्यादा औरत को होती है या फिर एक मर्द को। निकले हैं लिटरली हम, और रात हो गई हम लोगों को। मतलब कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में, रात हो गई है क्योंकि लाइट ने जो ना हमारे 2 घंटे बर्बाद करेगा। लाइट होती है ना उस टाइम पे तो हम कब फारिग हो जाते हैं। जी बेटे, गाड़ी चला, सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लोगों के घरों का। अल्लाह पाक से हमारा भी घर बनवा दी, इसी तरीके से हमारी भी घर की ईंटें पड़ी हुई हो। आमीन सुमा आमीन। बच्चों बोलो आमीन आमीन। अच्छा, अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स वगैरह हमने काफ़ी ज़्यादा विज़िट करे थे, और वो हस्बैंड जो ना ज़्यादा देख रहे थे, तो खैर मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई थी। जहाँ जहाँ मुझे बस बेहतर लगा मैंने बस उसी की बनाई, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी जो ना रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, और हम लोग अब आए थे खाना खाने के लिए। भूख से बुरा हाल हो रहा था। घर पे वैसे बना कर आई थी, लेकिन सब किसी का भी मूड नहीं हो रहा था घर जाके ना वो सब्ज़ी खाने का। तो बस ये कि दूसरे दिन फिर दोपहर में काम आ जाएगा। अक्सर ना रात का खाना दोपहर में काम आ जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी कि मैं दोपहर में जो है ना कुकिंग नहीं करती हूँ, मैं शाम में ही जो है ना खाना पकाती हूँ फ्रेश। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग बस अभी कढ़ाई खाएंगे, और नींद भी सबको इतनी आ रही थी। दूसरे दिन बच्चों के स्कूल भी हैं, बच्चों को भी घर देखना था, इसलिए ना ये साथ ज़बरदस्ती आए थे हमारे। इतने बड़े हो जाते हैं ना और कितना मतलब खुशी होती है उनको बड़ा देखते हुए। मगर इस उम्र में ना, मतलब इस उम्र से बच्चे को इस उम्र तक पहुंचाने में ना
बहुत मेहनत लगती है। हाँ भाई, बहुत मेहनत लगती है। ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, मैं कहती हूँ, कोई समझ ही नहीं सकता। दूसरे दिन खाने की, अभी खाना खाया है और दूसरे दिन खाने की जो है ना फिक्र लग जाती है हम खवातीन को। तो बजाय सब्जियां वगैरह ले रहे हैं तो बस फिक्र। आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। बेटा पीछे रखो, आगे क्यों दे रहे हो, पीछे रखो। आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। ये एक्स्ट्रा नहीं मम्मा स्ट्रॉबेरी। थैंक यू। तुम्हारी तो अलग ही चल रही है कहानी। जैनब को हमने भी बाहर कर दिया, इसने आज बहुत ठंडा खा लिया है।